हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के अंतर्गत डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में जिस क्लास और ऑब्जेक्ट का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें आपने देखा कि कैसे किसी क्लास को परिभाषित किया जाता है, क्लास के अंतर्गत कैसे वेरिएबल परिभाषित किया जाता है, क्लास के अंतर्गत कैसे फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं और कैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन फंक्शंस का उपयोग हम मेन फंक्शन में करते हैं। वहां मैंने जब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चीजों को बताया था तो मैंने क्लास के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करना बताया था और डिफाइन करना मैंने बताया था, इसे हम बाद में देखेंगे। तो आज हम इसी चीज को देखने जा रहे हैं, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। किसी मेंबर फंक्शन को कैसे परिभाषित या डिफाइन किया जाता है या उसकी बॉडी को कैसे दिया जाता है। किसी भी मेंबर फंक्शन को, क्लास के मेंबर फंक्शन को परिभाषित करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इनसाइड ऑफ द क्लास और एक होता है आपका आउटसाइड ऑफ द क्लास। क्लास के अंदर परिभाषित करना या क्लास के बाहर परिभाषित करना, दोनों ही तरीके से आप किसी फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इनसाइड ऑफ द क्लास और आउटसाइड ऑफ द क्लास में कैसे किसी क्लास के फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। सबसे पहला है हमारा इनसाइड ऑफ द क्लास। जब आपने किसी क्लास को परिभाषित किया, माना आपने क्लास दिया कोई, आपका इसका जो सिंटेक्स होगा वो इस प्रकार से होगा। जैसे हम किसी फंक्शन की बॉडी देते हैं, सेम ऐसे ही हम फंक्शन की बॉडी देंगे, बस इस बॉडी को हम कहाँ रखेंगे, क्लास के अंदर रखेंगे। तो जैसे हमने लिखा है क्लास और फिर हमने दिया है क्लास का नाम, क्लास नेम, सिंटेक्स देख रहे हैं हम इनसाइड ऑफ द क्लास का, क्लास नेम, और फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जो भी आपको वेरिएबल परिभाषित करना है उसका हम डेटा टाइप लिखते हैं और डेटा टाइप लिखकर हम वेरिएबल के नाम लिखते हैं। इस प्रकार से जितने वेरिएबल की जरूरत है हम उतने वेरिएबल को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। जब हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हम उसका क्या देते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन नेम। जब आपने इस फंक्शन के नेम को दिया, यहां अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया अर्थात आपने फंक्शन को केवल क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अब अगर आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, फंक्शन की बॉडी ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये हो जाएगा आपका बॉडी ऑफ फंक्शन। आपको जो भी कार्य को संपादित करना है आप उस कार्य को, उस कोडिंग को आप इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और फाइनली क्लास को आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से आप कई फंक्शन को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। चूंकि आपने यहाँ फंक्शन को क्लास के अंदर ही परिभाषित किया है इसलिए ये इनसाइड ऑफ द क्लास कहलाएगा कि मेंबर फंक्शन को आपने कहाँ डिफाइन किया है, इनसाइड ऑफ द क्लास। सेम ऐसे ही जब आपने इसे परिभाषित किया, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे माना एक आपका क्लास है, क्लास, हमारा क्लास का नाम ले लिया हमने emp। यहाँ हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर emp id और इंटीजर emp id, एक वेरिएबल परिभाषित किया और एक आपने फंक्शन लिया है, मोड आपने सपोज चेंज किया, यहाँ पर पब्लिक लिखा है और फिर आपने यहाँ एक फंक्शन लिखा है void गेट डेटा। डेटा को रीड करेगा, क्या डेटा रीड करना है, emp id रीड करना है। आपने माना यहाँ पर बॉडी को डिफाइन कर दिया, आपने लिख दिया cout एंटर emp id को एंटर कीजिए, cin के थ्रू आपने emp id को क्या कर लिया, रीड कर लिया। तो सारा कार्य आपने फंक्शन को के अंदर किया और फंक्शन को आपने कहाँ परिभाषित किया, क्लास के अंदर परिभाषित किया। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, इनसाइड ऑफ द क्लास, क्लास के अंदर किसी मेंबर फंक्शन की बॉडी को परिभाषित
करना। यहाँ पर ये जो रहता है, इस प्रकार का जो फंक्शन रहता है वो इनलाइन फंक्शन बन जाता है। जब आप किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को परिभाषित करेंगे तो ये एक इनलाइन फंक्शन की भांति कार्य करता है, अर्थात इनलाइन फंक्शन के जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। तो कोई छोटे मोटे कार्य को संपादित करने के लिए जब किसी फंक्शन का यूज किया जा रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, इनसाइड ऑफ द क्लास परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं कैसे किसी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर अर्थात आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो आउटसाइड ऑफ द क्लास को परिभाषित करने, आउटसाइड ऑफ द क्लास किसी मेंबर फंक्शन को परिभाषित करने के लिए हम जिस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, पहले मैं आपको सिंटेक्स को समझा देती हूँ। वो सिंटेक्स है, आउटसाइड के लिए जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है, कैसे किसी क्लास में, क्लास के बाहर उसके मेंबर फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। तो सेम जैसे हमने लिया था क्लास, क्लास नेम, क्लास के अंतर्गत कई वेरिएबल्स होंगे, माना आपके कुछ फंक्शन है, मोड हमने चेंज कर लिया, यहाँ आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया वॉइड फंक्शन नेम, आपने एक फंक्शन लिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे आप कई फंक्शंस ले सकते हैं। ये जो फंक्शन है यहाँ आपने सेमीकोलन लगा दिया, अर्थात आपने फंक्शन को केवल क्या किया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अभी आपका डिफाइन करना बचा है। हमने इस फंक्शन की बॉडी क्लास के अंदर ना देकर अब हम कहाँ देना चाह रहे हैं, क्लास के बाहर देना चाह रहे हैं। तो जब किसी क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर परिभाषित करना हो तो उसके लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये कोलोन साइन को हम 2 बार लगा देंगे तो ये जो सिंबल बनता है इसे हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की मदद से हम किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर परिभाषित करेंगे। तो उसका जो सिंटेक्स होगा वो इस प्रकार से होगा, किसी फंक्शन को क्लास के बाहर परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम उस फंक्शन के रिटर्न टाइप को लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वॉइड लिखा है, एक्चुअली ये क्या है, आपका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रिटर्न टाइप है इसे पहले लिखा जाता है, किसी उस फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप को लिखने के बाद वो फंक्शन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है ये लिखा जाता है। तो क्लास का नाम लिखा जाता है, क्लास नेम। इसके बाद इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को लगाया जाता है, ये लगाया हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर लिखा जाता है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और इस फंक्शन के अंतर्गत अगर कोई आर्गुमेंट है तो उस आर्गुमेंट की हम यहाँ पर लिस्ट को लिखते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट। और फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और बॉडी ऑफ फंक्शन को हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, बॉडी ऑफ फंक्शन। इस प्रकार से हम किसी क्लास के कई फंक्शन को क्या कर सकते हैं, हर बार इसी प्रकार से उसका रिटर्न टाइप उस फंक्शन का लिखकर, वो फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास को लिखकर, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर उस फंक्शन को के नाम को लिखकर हम उसकी बॉडी को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है वो यह बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास को बिलोंग करता है और उस फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है। एग्जाम्पल के लिए ये जो सिंटेक्स अभी मैंने बताया इसी के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। अभी हमने एक बनाया था, माना आपका एक क्लास है EMP नाम का, इसके अंतर्गत आपके एक वेरिएबल है इंटीजर EMP ID। इस EMP ID को रीड करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया है, माना फंक्शन का नाम है void get data। अब आप इस फंक्शन को केवल यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं और डिफाइन कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिटर्न टाइप, किस फंक्शन को परिभाषित करना है, गेट डेटा को। क्या रिटर्न टाइप है, void, तो आपने लिख दिया void। फिर बोलता है क्लास नेम, ये गेट डेटा किस क्लास के अंतर्गत है, EMP क्लास के अंतर्गत है, तो आपने लिख दिया क्लास नेम। फिर आपने लगा दिया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर बोलता है फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेटा, तो आपने यहाँ लिख दिया
गेट डेटा। इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट है नहीं है। अब आप क्या ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब आपको डेटा को रीड करना है, तो डेटा को रीड करना है सिंपल, हमने मैसेज दिया सी आउट एंटर आईडी, एंटर ईएमपी आईडी, और सी इन, आपने आईडी को क्या कर लिया, रीड कर लिया। तो वेरिएबल का नाम क्या रखा था, ईएमपी आईडी आपने रीड कर लिया। यहाँ इस गेट डेटा का काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ हमने इस फंक्शन को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, कहां पर, आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो ये दो तरीके हैं किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को परिभाषित करने के, पहला इनसाइड ऑफ द क्लास और दूसरा आउटसाइड ऑफ द क्लास। आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके का उपयोग करके अपने क्लास को क्या कर सकते हैं, क्लास के फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। थैंक यू।